नो डाउट प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक होते हैं आपको काफ़ी बढ़िया बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। गाइस अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो ऐसे में आपको प्राइवेट बैंकिंग जैसी सभी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको चेकबुक की सुविधा भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिलेगी, आपको पासबुक की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे की सहायता से आप पैसे भेजने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस अगर आप यूट्यूब की पेमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने फर्स्ट पेमेंट भी यूट्यूब की इस अकाउंट के अंदर ले ली है, तो कंप्लीट जानकारी बताने वालों की किस तरीके से हमने इस अकाउंट को ओपन किया है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा है, ब्रांच से कैसे इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, ऑनलाइन अकाउंट को ओपनिंग करने का क्या तरीका होने वाला है। साथ ही साथ गाइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि 2024 के अंदर आपको इस अकाउंट को ओपन करना भी चाहिए या फिर नहीं। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। कुछ भी पूछना चाहते हैं इस अकाउंट के रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। जैसे आप कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे यूनियन बैंक स्टूडेंट अकाउंट। जस्ट आप इतना यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे थोड़ा सा पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। कोई भी भारतीय नागरिक इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। यहाँ पे बताइए कि ज्वाइंट अकाउंट की यहाँ पे फैसिलिटी अभी मौजूद नहीं है। अकाउंट ओपनिंग का मोड यदि बात बताऊँ तो आप ब्रांच में जाकर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं या फिर वीओम एप्लीकेशन के माध्यम से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे अगर बात कीजिए एवरेज मंथली बैलेंस की तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस है वो रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्योर जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा देखने को मिल जाती है। कैश लिमिट आपको यहाँ पे 500 से 1000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। यदि यहाँ पे फ्री सेल्फ कैश विड्रॉल लिमिट की यदि बात की जाए तो कैश विड्रॉल अगर आप खुद से करते हो नॉन बेस ब्रांच से तो 25,000 की लिमिट देखने को मिल जाएगी। और यदि आप जो आपकी मेन ब्रांच है वहाँ से पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप जितना चाहे उतना पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। यहाँ पे बताइए कि विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे एक शर्त है कि बेस ब्रांच में आपको 3 विड्रॉल करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। गाइस अगर आप 3 ट्रांजेक्शन से अधिक जाएंगे तो 10 रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देखने को लग सकता है। यहाँ पे टाइप ऑफ डेबिट कार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्लासिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। कार्ड अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी तरह कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे 295 रुपये का यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन किया हुआ तो हमें पता है 295 रुपये का यहाँ पे आपसे डेबिट कार्ड का चार्ज लिया जाता है साल भर में एक बार। इसके अलावा यहाँ पे एटीएम से यदि आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाती है हर महीने। यदि आप अदर बैंक एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसे में आप 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर पाएंगे फ्री में। 3 ट्रांजैक्शन से अधिक अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो 16 या 17 रुपये के करीब यहाँ पे चार्ज लगता है। एटीएम कैश विड्रॉल की यदि बात की जाए तो हर रोज़ आपको 25,000 यहाँ से आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम की सहायता से। पोस्ट लिमिट यहाँ पे 50,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी हर रोज़। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 5 लाख रुपए तक देखने को मिल जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ विद डेबिट कार्ड आपको 2 लाख रुपए तक फ्री देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे एक छोटी सी शर्त ये है कि आप 500 या 1000 रुपये आपको इस खाते में रखना होगा ताकि आपका अकाउंट है वो ओपन रह सके। इसके साथ ही आपको चेकबुक यदि आप लेते हैं तो चेकबुक के लिए आपको बैंक से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप चेक को कैंसिल करवाते हैं या फिर स्टॉप करवाते हैं तो ऐसे में आपसे कुछ चार्ज लिया जा सकता है। अदर वर्ड रेमिटेशन चार्ज अगर बात की जाए जैसे कि आप वीओम एप्लीकेशन से लेते हैं, यूपीआई से लेते हैं, भीम से लेते हैं या फिर नेट बैंकिंग से लेते हैं तो ब्रांच इससे में आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता। और अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो ऐसे में आपसे कुछ यहाँ पे चार्ज लिया जा सकता है। अब रेमिटेंस की यदि बात हो रही तो यहाँ पे यूट्यूब की भी होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब की पेमेंट यहाँ पे लेते हैं तो हमारी जो यूट्यूब की पेमेंट थी वो इस अकाउंट में आ चुकी है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब के लिए आपको रिलेशनशिप मैनेजर की सुविधा दी जाती है जहाँ से आप अपने हिसाब से डॉलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कितने रुपए पे आपको सेट करना है अपना अमाउंट। तो वो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सुविधा देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जो भी अमाउंट होता है वो आपके सीधे आपके बैंक खाते में मिल जाता है। गाइस यूट्यूब पेमेंट लेने के लिए यहाँ पे कुछ शर्तें हैं जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो आपके यहाँ पे लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैंक को बताना होगा कि आपकी एक पेमेंट आ रही है इंटरनेशनली यूट्यूब की तरफ से तो वो आपको डिटेल बतानी होगी। आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी इस अकाउंट के साथ आपको लिंक करना होगा। जैसे ये सभी शर्तों का पालन कर लेते हैं तो इंस्टेंट आपके बैंक खाते में जो भी आपका अमाउंट बनेगा वो सीधा ये बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की सुविधा दे देता है।
साथ ही साथ अगर आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं तो ऐसे में आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकता है। मंथली स्टेटमेंट की यदि बात की जाए, यदि आप ईमेल पर स्टेटमेंट लेते हैं तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। गाइस, इस अकाउंट को ओपन करने का क्या प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो नीचे की तरफ आपको न्यू सेविंग अकाउंट का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आधार कार्ड से लिंक, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा फोटोग्राफ की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो नीचे की तरफ आपको क्लोज करके एक बटन देखने को मिलेगा, क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना आपको सेविंग अकाउंट की सुविधा भी देखने को मिल रही है और साइड में ही आपको यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब गाइस यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एडिशन है, जैसे कि 8+1 होता है 9, तो यहाँ पे आप 9 एंटर करेंगे और इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोबारा से रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन से चूज़ कर लेना होगा, मिस्टर मिसिस वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जो भी आपका पैन कार्ड पे आपका नाम है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर से आप चूज़ करेंगे, आप मेल है, फीमेल है या फिर अदर है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको अपना फादर्स का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद मदर्स का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, कैलेंडर से ये जानकारी एंटर कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर वो एंटर करेंगे जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। पैन कार्ड नंबर यदि आपके पास में मौजूद है तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। अपना स्टेट चूज़ करेंगे, आप दिल्ली से है, कर्नाटका से है, बेंगलोर से है, उत्तर प्रदेश से है, जहाँ से भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और इसके बाद आपको अपने नज़दीकी ब्रांच को यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो जैसे ये डिटेल आप एंटर कर लेंगे तो नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू बटन देखने को मिलेगा, इस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको एड्रेस और अदर डिटेल एंटर करनी होगी। इसके बाद अपनी नॉमिनेशन डिटेल है वो एंटर करनी होगी, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे इन तीनों प्रक्रियाओं को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट होती है। अब उस रेफरेंस आईडी को लेकर के आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा। जैसे आप ब्रांच में जाएंगे तो देन आपका इंस्टेंट के इंस्टेंट आपका अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाता है। ब्रांच वाले आपको तुरंत के तुरंत आपको कुछ इस तरह की पासबुक दे देंगे और गाइस आपको 6 से 7 दिन बाद आपको कुछ इस तरह का डेबिट कार्ड भी मिल जाता है आपके एड्रेस पर। तो अगर आप 2024 के अंदर इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो ये अकाउंट ओपन करना कैसा रहेगा। तो गाइज़ अगर आप स्पेशली यूट्यूब के लिए इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो वन ऑफ बेस्ट अकाउंट होने वाला है। बस यहाँ पे शर्तें ये है कि आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं बैंक द्वारा अगर आप यूट्यूब की पेमेंट इस खाते में लेना चाहते हैं। आप बेझिझक आप गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजोन पे, व्हाट्सएप बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। व्योम एप्लीकेशन की सहायता से अगर आप अपना ईमेल स्टेटमेंट चाहते हैं अपनी ईमेल पर तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने अकाउंट की डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड की यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाएगी, फिजिकल डेबिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। गाइज इस अकाउंट को ओपन करना दैनिक कार्यों के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट की ओर जाना चाहते हैं।